हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 31 जनवरी और जानेंगे 31 जनवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है। जानने वाले आज के इस क्लास में कि सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उन सभी को भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। साथ ही ये जो है आप सबके एग्जाम पॉइंट से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये क्लास, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्सी फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट पॉइंट से जो कि इम्पोर्टेंट है, क्या है हमारा टॉपिक है सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है, ठीक है। सो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकेंगे उन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उन सबको मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। सो देखिए, दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान में हाल ही में बर्फबारी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बनता है, ठीक है। जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं पूछे जा सकते हैं कि हाल ही में किस रेगिस्तान में जो है बर्फबारी हुई थी। किस रेगिस्तान में हुई है? सहारा रेगिस्तान में, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान में हाल ही में बर्फबारी हुई है, ठीक है। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य बिंदु। सहारा रेगिस्तान में हिमपात एक दुर्लभ घटना है। क्या है? हिमपात जो है सहारा रेगिस्तान में एक दुर्लभ घटना थी। क्लियर है? नेक्स्ट, तापमान हिमांक बिंदु। क्या तापमान हिमांक बिंदु से जो है, हाँ देखिए, तापमान हिमांक बिंदु से नीचे जाने के बाद रेत पर बर्फ जम गई और रेत के टीलों पर भी बर्फ जम गई। क्या हुआ? जो हिमांक बिंदु है उससे भी तापमान जो नीचे जाने के बाद रेत पर बर्फ जम गई, और साथ ही जो टीले थे बने रहते हैं रेत के, उनके ऊपर भी बर्फ जम गई। वहाँ अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कहाँ पर किया गया है? 58 डिग्री सेल्सियस बहुत ही होता, बहुत ही गर्मी होती है दोस्तों 58 डिग्री सेल्सियस में। सहारा रेगिस्तान में जो है अधिकतम जो तापमान है वो 58 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। क्लियर है? नेक्स्ट है एन सेफ्रा में हिमपात। अब ये एन सेफ्रा क्या है जो इसके बारे में दिया गया है, ठीक है। सहारा रेगिस्तान से इसका किस प्रकार रिलेटेड है देखते हैं। एन सेफ्रा शहर उत्तर पश्चिमी अल्जीरिया के नामा प्रांत में स्थित है। ये देखिए, पहले सबसे पहले इसको देखिए कि एन सेफ्रा शहर उत्तर पश्चिमी अल्जीरिया के नामा प्रांत में स्थित है, ठीक है। और इसे जो है किसे? एन सेफ्रा को जो है सहारा रेगिस्तान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हो सकता है किसी बच्चे के लिए ये न्यू इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है। इम्पोर्टेंस है याद रखना कि सहारा रेगिस्तान का जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? एन सेफ्रा। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिमी अल्जीरिया के नामा प्रांत में स्थित है, ठीक है। और सहारा रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है, इसके रूप में जाना जाता है। ये एटलस पर्वत से घिरा हुआ है और समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। क्या सहारा रेगिस्तान जो है समुद्र से लगभग एस्टिमेट 3000 फीट की जो है ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है मतलब कि जो सहारा का प्रवेश द्वार है वो एन सेफ्रा कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी अल्जीरिया के नामा प्रांत में स्थित है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको याद रखना। देखिए, पहली कह रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी बच्चे ने पहली बार ही सुना हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है कि इस क्षेत्र में रेत के टीले 180 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। हाल ही में इस कस्बे में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे बर्फबारी 2 डिग्री। मतलब कि 2 डिग्री का मतलब है कि माइनस से बहुत ही करीब है। -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे बर्फबारी हुई। ये तो इंश्योर है कि अगर मतलब कि जितना ज़्यादा तापमान घटता है, ठीक है, जितना ज़्यादा डिग्री सेल्सियस घटती है, ठीक है, उतना ही ज़्यादा मतलब कि ठंड पड़ती है, और साथ ही जो बर्फबारी होने की जो है काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। 180 मीटर तक के तो ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं जो रेत के टीले। और जो है क्या हुआ कि तापमान जो -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे बर्फबारी हुई है सहारा रेगिस्तान में, ठीक है। बर्फबारी के पिछले कारण, पिछली बार मतलब कि किस प्रकार से बर्फबारी हुई, इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं।
ये पहली बार नहीं है कि सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी जो है पहली बार हुई है, जो कि जनवरी 2022 में, इससे पहले भी हुई है। जब सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है, जब पहले मतलब कि पिछले 42 सालों में जो है 5वीं बार बर्फबारी हुई है। कौन सी बार हुई है? 5वीं बार जो है सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी हुई है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है देखिए, इससे पहले जो है इस क्षेत्र में मतलब कि सहारा रेगिस्तान में जो है 1979, 2016, 2018 और 2021 में बर्फबारी देखी गई थी हर साल। और अब जो है अब 2022 के जनवरी में हुई है। हर साल बर्फबारी की मात्रा अलग होती है, मतलब कि बर्फ़ जो पड़ती है वो जो है अलग तरीके से पड़ती है। 1979 में एक बर्फीला तूफान आया था सहारा रेगिस्तान में, इसीलिए कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान में हर बार जो है बर्फ़ जो पड़ती है, बर्फबारी जो होती है वो विभिन्न प्रकार से होती है। इसीलिए कहता है कि 1989 1979 में एक बर्फीला तूफान आया था। ठीक है, अब देखिए सहारा मरुस्थल में हिमपात के क्या कारण हैं? सहारा, जनवरी के महीने में एन सेफरा क्षेत्र में सहारा मरुस्थल या फिर सहारा रेगिस्तान। जनवरी के महीने में एन सेफरा क्षेत्र, अब एन सेफरा क्षेत्र क्या है? ये जो है उत्तर पश्चिम अल्जीरिया के तामा प्रांत में स्थित है। ठीक है, ये जो है सहारा रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है। एन सेफरा क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक होता है। क्या होता है? अनसेफरा क्षेत्र में तापमान बहुत अधिक होता है और तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है एनसेफरा क्षेत्र में। वैसे जो इसमें जो है क्या बहुत ही अधिक तापमान रहता है एनसेफरा क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस दुर्लभ घटना के लिए जलवायु संकट और आर्कटिक वार्मिंग जिम्मेदार हो सकते हैं। इस दुर्लभ घटना के लिए जलवायु संकट और आर्कटिक वार्मिंग जिम्मेदार हो सकते हैं। सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। यहाँ से भाई ये करंट अफेयर का जो इम्पोर्टेंस और जीके से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सहारा मरुस्थल वो किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग, यहाँ पे जरूर लिख लेना, ठीक है, लगभग है, क्योंकि पूरी तरीके से डिटेल नहीं है, लगभग से बिल्कुल ठीक है। कितना है? 92 लाख। कितना? 92 लाख वर्ग किलोमीटर है सहारा रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल का मतलब कि जिसका इसका क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंटार्कटिका और उत्तरी आर्कटिक के रेगिस्तान के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान और कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अंटार्कटिका और उत्तरी आर्कटिक के रेगिस्तान के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है और कुल मिलाकर ये तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, यहाँ से आपने ये भी ध्यान रखना कि अंटार्कटिका और उत्तरी आर्कटिक के बाद कौन सा रेगिस्तान आता है? सहारा रेगिस्तान है, जो कि सबसे बड़ा और गर्म और कुल मिलाकर तीसरा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, दुनिया का। इसमें भूमध्य सागर तट पर उपजाऊ क्षेत्र, नील घाटी और मागरेब के एटलस पर्वत को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका का अधिकांश भाग शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है देखिए, छोड़ने को क्या कह रहा है कि भूमध्य सागर तट पर जो उपजाऊ क्षेत्र है, नील घाटी है और मागरेब है, एटलस पर्वत को छोड़कर उत्तरी अफ्रीका का जो है, ठीक है, जितना भी उत्तरी अफ्रीका का जो भी अधिकांश भाग है वो जो है किस में शामिल है? सहारा रेगिस्तान में शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भौगोलिक विस्तार किस प्रकार से, मतलब कि भौगोलिक विस्तार का मतलब है एक्सटेंड किस प्रकार से जो है फैला हुआ है। ठीक है, देखिए देशों के नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंस है। सहारा जो है अल्जीरिया, अल्जीरिया के तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, एनाफ्रेम जो जहाँ पर ये इसका क्या है सहारा रेगिस्तान का प्रवेश द्वार है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था एन सेफरा, ठीक है, सहारा रेगिस्तान का क्या है? ये प्रवेश द्वार है। अब देखते हैं कि भौगोलिक विस्तार मतलब किस प्रकार से किन किन देशों से जुड़ा हुआ। सहारा अल्जीरिया, मिस्र, चाड, माली, लीबिया, नाइजर, मोरिटानिया, सूडान, मोरक्को, पश्चिम सहारा और ट्यूनेशिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यहाँ से अगर आप कर सको, जितने भी देशों के नाम हैं उन सबको याद रखना ना, इम्पोर्टेंट है, नॉलेज ही इंप्रूवमेंट होगी। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं जाएगा अगर पढ़ोगे। कौन कौन से देशों के नाम है? सहारा अल्जीरिया, सहारा जो है ये तो रेगिस्तान है, अल्जीरिया देश है, मिस्र है, चाड है, माली, लीबिया, नाइजर, मोरिटानिया, सूडान, मोरक्को, पश्चिमी सहारा और ट्यूनेशिया के कुछ हिस्सों को कवर करता है। कौन कवर करता है? सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में
स्थित है। ठीक है, ज़्यादातर इसका जो भाग है वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है कि ये 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो अफ्रीका का 31% हिस्सा है। सहारा रेगिस्तान, ठीक है, क्या है? सहारा रेगिस्तान जो है 9 मिलियन, मतलब कि जैसे मैंने अभी आपको बताया था 92 लाख लगभग, ठीक है, 92 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, जो अफ्रीका का 31% हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, सो आज का जो आपका करंट अफेयर का जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंस और मोस्ट वैल्यूएबल जो क्लास था वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया और आपको अच्छा लगा, साथ ही आपको लगा हाँ आज एंजॉय करा है, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।